हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सटॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर विमेन जो है उसमें आपका नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आई हैं। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप अगर 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। और जो सैलरी रहेगी यहाँ पर 25,000 से लेकर आपका 40,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पर नॉन टीचिंग में डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है। देखेंगे वीडियो में क्या क्या प्रोफाइल है और क्या डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीचिंग, नॉन टीचिंग, गवर्नमेंट, प्राइवेट सभी टाइप की वैकेंसी के बारे में अपडेट प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन इन डिटेल। ये देखिए, ये है आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर विमेन के लिए। ओके, और यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट की गई है बाया ईमेल। ओके, ये जो आपकी ईमेल आईडी है, ठीक है, recruitment.nt@rajguru.du.ac.in, इस पर आपने अपना जो है CV और अपने डॉक्यूमेंट्स मेल कर देने हैं। ओके, सो हियर इट इज़ मेंशन फॉर द अपॉइंटमेंट शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और ये जो आपकी वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है, बट यहाँ पर सैलरी जो है वो अच्छी है। फॉर द फॉलोइंग पोस्ट द एप्लीकेंट्स नीड टू सबमिट द लेटेस्ट ब्रीफ CV और द बायोडेटा कंटेनिंग द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड। ओके, और आपको जो मेल है उसमें सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और बाकी आपका जो CV है उसमें सारी डिटेल होनी चाहिए, आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा। ओके, मीन्स आपकी सारी इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सारी यहाँ पर वैकेंसी है। ओके, फर्स्ट है आपका नेम ऑफ पोस्ट प्रोफेशनल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। UR कैटेगरी में, एज लिमिट 35 ईयर्स है। सैलरी यहाँ पर आपकी 35,400 प्लस DA अलाउंस आपको मिलेगा एज़ पर दी जो भी आपका रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका 40,000 तक सैलरी जाएगी। देन सेकेंड आपका सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, यहाँ पर 2 वैकेंसी है। UR कैटेगरी में 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। और जो सैलरी आपकी रहेगी 29,200 बेसिक है, प्लस DA अलाउंसेस भी यहाँ पर ऐड होंगे। एंड थर्ड है आपका टेक्निकल असिस्टेंट, 1 वैकेंसी, 1 OBC में, 30 ईयर्स ऑफ एज लिमिट एंड 29,200 पर मंथ प्लस DA अलाउंसेस। देन फोर्थ है आपका टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर के लिए 1 UR कैटेगरी, 30 ईयर्स एज लिमिट एंड सैलरी सेम 29,200 प्लस DA। एंड 5 है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, 7 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। 1 SC के लिए, 3 OBC के लिए, 1 EWS और 2 आपका UR एंड 30 ईयर्स आपका एज लिमिट है। और सैलरी जो बेसिक पे है वो 25,500 पर मंथ है, प्लस DA अलाउंसेस भी ऐड होंगे। एंड 6 है जूनियर असिस्टेंट, 2 वैकेंसी, 1 OBC, 1 UR एंड 27 ईयर्स यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है। और बेसिक पे 19,900 है, प्लस DA अलाउंसेस भी ऐड होंगे। तो ये 20,000 प्लस ही बनेगी आपकी सैलरी 25 के आसपास। ओके, तो देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, ये है आपका क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोस्ट। फर्स्ट आपका क्वालिफिकेशन है प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए, तो उसका आपका MLib साइंस होना चाहिए, मीन्स मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट, और मास्टर डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी में भी आपने PG किया है, और एनी अदर डिसिप्लिन एंड BLib, ठीक है। आपने PG किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, बट अगर आपने BLib किया है, BLIS किया है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। साथ ही कंप्यूटर की नॉलेज तो होनी चाहिए, 6 मंथ आपने कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। देन सेकंड जो प्रोफाइल थी आपकी सेमी प्रोफेशनल, उसके लिए आपका सेम ग्रेजुएट चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएट इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एनी अदर डिसिप्लिन और एनी हायर क्वालिफिकेशन। ओके, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए यहाँ पे, प्लस आपने बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस भी किया हो। ओके, एंड कोर्स आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, 6 मंथ आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन थर्ड आपका टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपका बैचलर डिग्री चाहिए। ओके, हैविंग स्टडी रिलेवेंट सब्जेक्ट, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, और या फिर आपने PG डिग्री किया हो इन अ रिलेवेंट सब्जेक्ट
और BE बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी, और या फिर आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया हो किसी भी रिलेवेंट सब्जेक्ट में फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और 4 ईयर का आपको एक्सपीरियंस हो लेबोरेटरी रिलेटेड वर्क का। देन टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए जो वैकेंसी चाहिए, चलिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो है आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड आपने एजुकेशन ली हो, PG या UG। देन है आपका 5th लेबोरेटरी असिस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट की ज़रूरत है सभी डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी और साइकोलॉजी। क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो 10+2 यानी कि 12th पास अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने और आपके जो है साइंस भी एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, और या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन जूनियर असिस्टेंट के लिए जो आपका वैकेंसी है तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए अगेन 12th पास जो होना चाहिए आपका, बट आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी आपको नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग इसकी आपकी स्किल टेस्ट होगा। ओके, तो ये क्वालिफिकेशन थी। सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये आपकी मेल ID है जिस पर कि आपने अपना CV भेज देना है, और लास्ट डेट जो है भेजने की आपकी 25 सितंबर 2024 है। ठीक है, ये मेल ID को नोट कर लें, डेट को नोट कर लें। और यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस। या एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यहाँ पर आपका जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की वैकेंसी है जो कि 6 मंथ ड्यूरेशन के लिए है। ठीक है, 6 मंथ का अभी ये आपका मतलब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और उसके लिए सिलेक्शन होगा आपका कुछ एग्ज़ाम बेसिस पर। ठीक है, तो ये आपका प्रोफाइल वाइज बताया गया है कितने मार्क्स का पेपर होगा और क्या सिलेबस रहेगा। ये फर्स्ट है आपका प्रोफेशनल असिस्टेंट का 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। ये डिटेल है आपका, और ये डिटेल में भी गिवन है। और कुछ देन ये आपका सेमी प्रोफेशनल का है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए सिलेबस फॉर एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ये इजी ही होता है। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट। सभी प्रोफाइल के यहाँ पर एग्ज़ाम है, रिटन टेस्ट MCQ बेस्ड, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है। टॉपिक बस लेवल ऑफ जो एग्ज़ाम है वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट और अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन जो भी मांगी गई है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पोस्ट में तो उसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके सिलेबस देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं आपको अप्लाई करना है या नहीं। और यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी नहीं है किसी के लिए भी है, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, तो उस बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स का, और ये सिलेबस है आपका। और यहाँ पर ये स्किल टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर वही टाइपिंग स्पीड देखेंगे, एंड ये डिटेल में है। स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है कुछ। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिटेल वैकेंसी नोटिफिकेशन था नॉन टीचिंग का शहीद राजगुरु कॉलेज में। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपके लिए नहीं है तो आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव जो भी हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।